लालची सेठ की कहानी। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सेठ रहा करता था। उसका नाम था सेठ रामनिवास। वह अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और उसकी संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और उसका घर सोने चांदी से सजा हुआ था। उसका एक बड़ा सा हवेली था जिसमें हर प्रकार की ऐशो आराम की सुविधाएं उपलब्ध थीं। लेकिन एक चीज जो सेठ के पास कभी नहीं थी, वह थी संतुष्टि। चाहे वह कितना भी पैसा कमाता, कभी भी उसे महसूस नहीं होता कि वह खुश है या संतुष्ट है। सेठ रामनिवास का दिल कभी नहीं भरता था। उसका मानना था कि अधिक से अधिक पैसा और संपत्ति प्राप्त करने से ही खुशियां मिल सकती हैं। उसने हमेशा यही सोचा कि यदि वह और अधिक पैसा कमा सके तो वह सुखी रहेगा। उसकी इस मानसिकता ने उसे बहुत हद तक अंधा बना दिया था। वह दूसरों की मदद करने की बजाय केवल खुद के फायदे के बारे में सोचता था। एक दिन सेठ रामनिवास अपने व्यापार के सिलसिले में एक बड़े शहर गया। वहां उसने एक बूढ़े साधु महात्मा को देखा जो सड़क के किनारे बैठे थे और ध्यानमग्न थे। सेठ का ध्यान उस साधु पर गया और उसने सोचा कि यह बूढ़ा साधु बहुत ज्ञानवान होगा, शायद मुझे उससे कोई रहस्य मिल जाए जिससे मेरी संपत्ति और बढ़ सके। सेठ ने पास जाकर साधु से कहा, महात्मा जी, मुझे सुनकर खुशी होगी अगर आप मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दें जिससे मेरी संपत्ति में और वृद्धि हो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास जितना भी है वह कभी पर्याप्त नहीं हो पाता। साधु ने मुस्कुराते हुए सेठ की ओर देखा और कहा, तुम्हारी चाहत बड़ी है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि सच्ची संपत्ति क्या होती है। तुम हमेशा बाहरी संपत्ति के पीछे भाग रहे हो, लेकिन एक चीज है जो तुमने कभी नहीं देखी। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महात्मा जी, वह क्या चीज है? साधु ने फिर से मुस्कुराया और कहा, वह चीज तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसे पहचानते नहीं हो। तुम्हें केवल उस पर विश्वास करना होगा। ये सुनकर सेठ थोड़ा चौंका, लेकिन उसकी लालच ने उसे शांत नहीं होने दिया। उसने साधु से फिर से पूछा, महात्मा जी, मुझे वह रहस्य बताएं जिससे मेरी संपत्ति और बढ़ जाए। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बांसुरी दूंगा। इस बांसुरी का उपयोग तुम्हारे सारे सपने साकार करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल तुम केवल एक बार में करोगे। ज्यादा इस्तेमाल तुम्हारी नासमझी को दिखाएगा और इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। साधु ने बांसुरी दी और सेठ से कहा, तुम इसे बजाओ और तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन तुम्हें कभी संतुष्ट होना पड़ेगा, वरना ये तुम्हारी तबाही का कारण बनेगी। सेठ रामनिवास ने सोचा कि अब उसे दुनिया की कोई भी चीज रोक नहीं सकती। उसने बांसुरी लेकर वहां से लौटने का मन बनाया। रास्ते में चलते हुए उसने बांसुरी को बजाया और देखते ही देखते उसके पास बहुत सारा सोना और चांदी आ गई। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह ये सोचने लगा कि यह बांसुरी कितनी अद्भुत है, अब वह इससे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसने बांसुरी का अधिक इस्तेमाल करना शुरू किया, उसकी लालच बढ़ती गई। वह सोचने लगा, अगर थोड़ी और संपत्ति मिल जाए तो क्या होगा, और क्या मुझे एक बड़ा महल नहीं चाहिए। और वह फिर से बांसुरी बजाता। अब उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थी। वह लगातार अपनी संपत्ति बढ़ाता चला गया, लेकिन उसका संतोष खत्म हो चुका था। उसकी चापलूसी और लालच अब उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। वह और अधिक दौलत और अधिक शक्ति चाहता था। अब उसके पास जमीनों के टुकड़े, अनगिनत गहने, सोने की मूर्तियां और खजाने का ढेर था। लेकिन एक दिन सेठ रामनिवास ने सोचा, अगर मैं और अधिक पाऊं तो क्या होगा। उसकी इच्छा पूरी होने का नाम नहीं ले रही थी। वह बांसुरी बजाता और भी संपत्ति प्राप्त करता, लेकिन उसका मन कभी नहीं भरता। सेठ का अहंकार और लालच इतना बढ़ गया था कि वह सोचने लगा कि वह अब दुनिया का सबसे बड़ा सेठ बन सकता है। एक दिन उसने बांसुरी को इतना बजाया कि उसकी आवाज पूरे गांव में फैलने लगी। लेकिन जैसा कि साधु ने चेतावनी दी थी, इस अत्यधिक इस्तेमाल का नतीजा भयंकर हुआ। अचानक सेठ रामनिवास को लगा जैसे उसका शरीर भारी हो रहा है और वह असहनीय दर्द में घिर गया। उसने बांसुरी को एक बार और बजाया, लेकिन इस बार जो हुआ वह अजीब था। उसके सामने एक विशाल खाई प्रकट हो गई और उसे खींचकर उस खाई में गिरा दिया। सेठ ने चिल्लाते हुए अपने जीवन को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उस खाई में समा गया और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। निष्कर्ष, लालची सेठ रामनिवास की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब तक हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रण में नहीं रखते, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।